नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए देखते हैं इंटरपोल क्या है और इंटरपोल कैसे काम करता है, इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ। बहुत से ऐसे अपराधी होते हैं जो कोई बड़ा अपराध करने के बाद दूसरे देश भाग जाते हैं ताकि अपने देश की पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सके। ऐसे दुनिया के भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए ही एक संगठन बनाया गया जिसे शॉर्ट में इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। इंटरपोल का मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून नियम के अनुसार जब एक देश का अपराधी दूसरे देश में भाग जाता है तो दूसरे देश की पुलिस को उसे पकड़ने की इजाज़त नहीं होती है। इंटरपोल ऐसे ही मोस्ट वांटेड लोगों का पता लगाती है। इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन देशों की पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है जो इस संगठन के सदस्य होते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको इंटरपोल के बारे में डिटेल के साथ बताएंगे ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। इंटरपोल क्या है? इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन का कार्य करती है और यह सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस समूह है जो कि हर देश में ऐसे खतरनाक अपराधियों का पता लगाती है। साथ ही इन ग्रुप पुलिस को सक्षम बनाना होता है, इसलिए हर देश में इंटरपोल के कुछ कर्मचारी होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में एक देश से दूसरे देश में भाग जाने वाले आपराधिक मामलों में इंटरपोल क्रिमिनल पुलिस के जरिए पकड़ने का कार्य करना होता है। इसके अलावा यह 192 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जिसमें भारत देश भी शामिल है। यदि देखा जाए तो इसकी स्थापना 1923 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग के रूप में की गई थी, मगर इस समूह को 1956 में इंटरपोल के आधार पर जानने लगे और इसका मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म इन हिंदी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इंटरपोल कैसे काम करता है? यह इंटरपोल सदस्यता के रूप में जुड़े होने वाले देशों में कोई भी आपराधिक मामले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध से लड़ने के लिए मिलकर काम करने में पुलिस को सक्षम बनाते हैं। साथ ही इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इस तरह इंटरपोल की खतरनाक अपराधियों का पता लगा सकती है क्योंकि हर देश में इंटरपोल कर्मचारियों के साथ अलग अलग देशों की राजधानियों में लगभग हर साल इंटरपोल के मुख्य अधिकारियों की बैठक होती है ताकि भगोड़े अपराधियों को रोका जा सके। इंटरपोल के मुख्य उद्देश्य: किसी भी जघन्य अपराध करने वाले लोग जब एक दूसरे देश से दूसरे देश में भाग जाते हैं तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय इंटरपोल पुलिस की सहायता से पकड़ा जाता है। ऐसे में मानव तस्करी को रोकना भी इंटरपोल के कार्यों में शामिल होता है। साथ ही इंटरपोल आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता बनाना आदि कार्य शामिल होते हैं। इसके अलावा इंटरपोल का लक्ष्य जन सामान्य तथा व्यवसाय के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस की व्यवस्था करना और अवैध कामों की रोकथाम करना भी शामिल है। साथ ही इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस स्तर पर अपराधी की जांच कर देश के हवाले करना आदि उद्देश्य शामिल है। इंटरपोल के कार्य: इसके मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के अंतर्गत आने वाले सभी आपराधिक मामले को सुलझाने के लिए सदस्य देशों के रूप में इंटरपोल काम करती है, लेकिन इसके मुख्य बिंदुओं को जानना भी जरूरी है जो निम्न प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने के लिए सदस्य देशों को पुलिस को एक साथ काम करने के लिए सक्षम बनाना इंटरपोल के मुख्य उद्देश्य होता है। इंटरपोल के आधार पर सभी सदस्य देशों को सुरक्षित रखना एवं संचार प्रणाली से जोड़ने के माध्यम से जानकारी साझा करते हैं। इंटरपोल पुलिस की अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचनाओं तथा पहुंच बनाने के लिए डेटाबेस उपलब्ध कराता है। दुनिया भर के भगोड़े अपराधियों का पता लगाने के लिए सहायता के माध्यम से जांच में मदद करने की भूमिका मुख्य कार्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने के लगातार अनुसंधान पे विकास पर ध्यान दिया जाता है, तो ये सभी इंटरपोल के रूप में कार्य होते हैं। इंटरपोल के मुख्य तथ्य: अगर देखा जाए तो इंटरपोल के मुख्य रूप से 3 प्रकार के आपराधिक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय अपराध से मुकाबला किया जा सके, जो इस तरह है: साइबर अपराध,
काउंटर आतंकवाद, संगठित अपराध। मगर इनके रंगों को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि संगठित समूह के रूप में कार्य होते हैं। इंटरपोल के लिए योग्य मान्य होते हैं, जो कि सभी अपराधियों के लिए अलग रंग का विवरण दिया जाता है। इसके अलावा यह नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के आग्रह पर इंटरपोल का जनरल सेक्रेटरी नोटिस जारी करता है, तभी ये अपने रंगों से पहचाने जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। रेड नोटिस, इसमें मुख्य रूप से कोई भी अपराधी को गिरफ्तार करना और उसके एक्स्ट्राडिशन के रूप में होता है। ब्लू नोटिस, इसमें किसी व्यक्ति के बारे में अतिरिक्त सूचना देने या सूचना को पाने के लिए ब्लू कलर के आधार पर जारी किया जाता है। ग्रीन नोटिस, इस सूचना में ऐसे लोगों के लिए चेतावनी दी जाती है जो अपराध कर चुके हैं और उनके अलर्ट के बेस पर जारी किया जाता है। येलो नोटिस, इस रंग में मुख्य रूप से उन लोगों के लिए दर्शाया जाता है जो गुमशुदा के आधार पर आमतौर पर नाबालिगों के लिए सूचनाएं प्रकाशित की जाती है। ब्लैक नोटिस, इस रंग को तभी जारी किया जाता है जब किसी भी शव की पहचान नहीं होती है, तो इस सूचना को जारी किया जाता है। ऑरेंज नोटिस, इस रंग की सूचना तभी जारी करते हैं जब किसी बमों और पार्सल की इंफॉर्मेशन देनी होती है। पर्पल नोटिस, इस रंग के आधार पर उन लोगों को सूचना जारी की जाती है जो अपराध द्वारा किसी भी डिवाइस से बचने के उपयोग किए गए तरीकों का प्रयोग करते हैं। इस तरह इंटरपोल 192 सदस्यों में पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने के लिए एकजुट होकर तथा रंगों के आधार पर अपराधी को प्रकाशित भी किया जाता है। परंतु इंटरपोल के जारी किए गए रंग आपराधिक गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें।